हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए हमारे पेशेंट, ये सेंटअप एग्जाम 12th 2023 में जो हो रहा है उसी का है, ठीक है, जो 30 अक्टूबर को आप लोग को होने वाला है ना। तो उसका जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैं डाल दिया हूँ। उसके लिए वीडियो भी मैं बना दिया हूँ, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। इस वीडियो में आप लोग को केवल मैं सब्जेक्टिव, जिसमें आप लोग को 5 नंबर वाला भी आप लोग को भी मैं बताऊंगा और 2 नंबर वाला भी मैं बताऊंगा। टोटल एकदम डिटेल में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या क्या पूछा हुआ है सब्जेक्टिव में से, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आप लोग क्या क्या पूछा हुआ है, देखिए आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन के आंसर अभी मैं बताऊंगा। हिमांक का अवनमन है, मोल प्रभाज, ईंधन सेल, इलेक्ट्रोड विभव, अभिक्रिया कोटि, देख लीजिए शून्य कोटि, प्रथम कोटि, गोल्ड संख्या, ठीक है ना, फॉस्फोरिक अम्ल, ये जो है आप लोग देख लिए, ये पूरा देख लिया आप लोग को। चलिए उत्कृष्ट गैस, ये संक्रमण तत्व, ये सभी क्वेश्चन है। और आप लोग को जो है यहाँ पर 5 नंबर वाला में है अनुचुंबकीय फेरोचुंबकीय, प्लस में राउल्ट के नियम, और आदर्श अनादर्श में विलयन में अंतर विभेद, और यहाँ पर हेमेटाइट एक्स से लोहा का निष्कर्षण। ये बहुत सारे क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को मैं इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे मेरे पेशेंट, इसका जो है पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन क्या था आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 नंबर क्वेश्चन क्या था, हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में वाष्प विलय के घुलाया जाता है तो अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ जाता है, जबकि वाष्प दाब घट जाता है, अतः द्रव का हिमांक घट जाता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का हिमांक एवं विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं, ठीक है ना। अब आए क्या करें, इसे डेल्टा टी एफ से सूचित किया जाता है। तो डेल्टा टी एफ बराबर टी नोट एफ माइनस टी एफ। तो टी नोट एफ क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक, और टी एफ क्या है, विलयन का हिमांक, ठीक है। और इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, चिंता ना करें, पहले आप लोग इसे देख ले। फिर मोल प्रभाज कह रहा है परिभाषा दे, मोल प्रभाज की परिभाषा। तब क्या करें, विलयन के किसी खास अवयव का मोल प्रभाज उसे उसके अवयव के मोलों की संख्या, उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात होता है, ठीक है ना, मोल प्रभाज। और इसके लिए सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पाया इसीलिए ऐसा किए हैं। देखिए इसे चाइल से सूचित करते हैं। ये देखिए चाइल बिले बराबर, तो एन ऊपर में होगा, दोनों एन नीचे होगा। एन छोटा एन के मतलब है बिले के मोलों की संख्या, बड़का एन के मतलब विलायक। तो ऊपर में हो गया एक अवयव के, बटा में हो गया बिलियन के, ठीक है ना। बिले और विलायक मिलेगा तो बिलियन हो जाता है। चलिए ये भी हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, ईंधन सेल क्या है, ईंधन सेल क्या है। तो आज ऐसे सेलों का निर्माण संभव हो गया है कि जिसे हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल और आदि के दहन से प्राप्त ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऐसे सेल को ईंधन सेल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है, ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इसका उपयोग क्या होता है, ईंधन सेल का कार्य क्षमता काफ़ी अधिक होता है, ईंधन सेल काफ़ी हल्का होता है, इसलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। यहाँ पर अंतरिक्ष यानों में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्या करा, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो किसी, ठीक है ना, किसी अर्ध सेल, यहाँ पर अर्ध होता, ठीक है ना, अर्थ लिखा गया है, यहाँ पर किसी अर्ध सेल होता, ठीक है, किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड तथा विलयन के बीच स्थापित विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्या करा है, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा दे। तो वेग नियम निरूपण में अभिकारक के सांद्रता के घात के योगफल को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि जो होता है धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या करा, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सांद्रता के घात शून्य हो या अभिक्रिया की कोटि शून्य हो, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आगे क्या करें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखे। तो यहाँ पर होता है सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है ना, सेकेंड इनवर्स होता है, या समय इनवर्स, या समय के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये भी समझ गए। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, गोल्ड संख्या क्या है। तो 100 ml गोल्ड सॉल्ट के 1 ml 10% NaCl विलयन के योगदान से स्कंदित होने के लिए आवश्यक लायोफिलिक सॉल्ट के न्यूनतम मात्रा को स्वर्ण संख्या या गोल्ड संख्या कहते हैं। अब क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, HCl, HBr और ये जो होता है HI, ये तीनों, ये सभी का अम्लीय शक्ति बढ़ते क्रम। तो देखिए HF से ज़्यादा अम्लीय होता है कौन होता है, HCl, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय शक्ति बढ़ता है। जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि HF, HI इस तरह से। तो HCl से ज़्यादा हो जाएगा आप लोग को HBr, क्योंकि नीचे की ओर आने पर फिर उसके बाद देता है HI। तो यहाँ पर लिखा गया इस तरह सजा दिए हैं। इसमें सबसे कम हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पर फ्लोराइड का देना है, फ्लोराइड। सबसे अधिक हाइड्रोजन आयोडाइड अम्लीय होता है, ठीक है ना, अम्लीय है, यहाँ पर लिख दिया गया है, फ्लोराइड कर देना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसें क्या है।
तो आवर्त सारणी के वह तत्व जिसके बाहरी, ठीक है ना, बाहरी यहाँ पर बेहतरीन लिखा गया, बाहरी कक्षा में, ठीक है ना, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उसे उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। जैसे NH2 NP6, ठीक है ना, बाह्यतम कक्षा का। जैसे कौन कौन सा गैस है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 6 अक्रिय गैस है जो वर्ग 18 में रखे गए हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और इसका PDF जो है आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है ना, टेलीग्राम। ये देखिए आप लोग को 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 नंबर में पूछता है अनुचुंबकीय पदार्थ और फेरोचुंबकीय पदार्थ, है ना। ये सभी में आप लोग को परिभाषा पूछा है कि समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 5 नंबर वाला है। तो वैसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा इसके गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। आगे क्या कह रहा है, उसका उदाहरण आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, फेरोचुंबकीय पदार्थ। और आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग फाइनल परीक्षा का भी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही सरल भाषा में आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहे। और मैं आप लोग को बताता हूँ ये सभी क्वेश्चन आंसर कहाँ से मिला है, तो हम जो PDF नोट्स अभी बेच रहे हैं उसी में से मिला है, सेम टू सेम सभी के सभी क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। जो भी हम लोग अपना PDF नोट्स दे रहे हैं आप लोगों को, वो सभी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, इसका मिल जाएगा PDF, ठीक है। क्या करें, फेरोचुंबकीय पदार्थ में वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अनुचुंबकीय गुण रखते हैं, चुंबकीय गुण रखते हैं, तो क्या कहलाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल होता है, ठीक है ना, लोहा, कोबाल्ट, निकेल होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, राउल्ट का नियम का व्याख्या करें, आदर्श एवं अनादर्श विलयनों में विभेद करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को दे दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे दिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देख लेंगे इसको। आप लोग को ये राउल्ट का नियम है, और यह जो है आप लोग को ये यहाँ तक राउल्ट का नियम दे दिया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो जाएगा। ये आदर्श अनादर्श में अंतर है, ठीक है ना, आदर्श अनादर्श में यहाँ पर अंतर है, इतना ही लिखना है, नीचे वाला नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करें, हेमेटाइट अयस्क द्वारा जो लोहा के निष्कर्षण को लिखे, तो ये पूरा हेमेटाइट अयस्क द्वारा जो है लोहा का निष्कर्षण है। तो आप लोगों को हेमेटाइट अयस्क द्वारा जो लोहा का निष्कर्षण है ये भी आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग को मैं बता देता हूँ ये पूरा के पूरा कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है और कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, पूरा मैं बता देता हूँ डिटेल में, ठीक है। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर ले मेरे प्यारे स्टूडेंट। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बनाना है वो पूरा के पूरा क्वेश्चन आप लोग को गर्दा मचा करके आएंगे एग्जाम हॉल में। तो आप लोग क्या करना है, गूगल या क्रोम पर आना है और सर्च करना है स्टडी सिलेबस। क्या सर्च करना है, स्टडी सिलेबस सर्च कर देना है। क्या सर्च करना है, स्टडी सिलेबस, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो हम लोग इस पर क्लिक कर दिए, ठीक है। चलिए बेहतरीन किया आप लोग। यहाँ पर आप लोगों को भी ऐसे ही क्लिक करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग को ऐसे ही क्लिक करना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और आप लोग को सीधे सीधे ISC में एंट्री मार देना है। कहाँ पर, ISC में, या न्यू अपडेट में भी आप लोग एंट्री मार सकते हैं। तो हम लोग ISC में ही चलते हैं, स्पेशल है तो ISC में हम लोग चलते हैं। ISC में क्लिक किए, इसको कट कर देना है, इंस्टॉल कर लेना है या कट कर देना है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। नीचे की ओर आएंगे तो देखिए यहाँ पर 12th सेंटअप एग्जाम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, फिजिक्स का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इसमें डाला हुआ है, और केमिस्ट्री का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूरा डाला हुआ है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पर फिजिक्स का इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, और केमिस्ट्री का स्पेशल सब्जेक्टिव का यहाँ पर है। तो हम लोग स्पेशल सब्जेक्टिव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ओरिजिनल पेपर है 2 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर 2 मार्क्स वाला दे दिया गया पूरा क्वेश्चन, जो आप लोग को अभी मैं दिखाया हूँ पूरा है, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन आंसर है। यहाँ से आप लोग पूरा डाउनलोड करेंगे और यहाँ 5 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन बनाना है, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को यहाँ से मिल जाना है। तो चलिए आप लोग फटाफट से आइए, तेजी में आइए, यहाँ से विजिट कीजिए और शानदार एकदम एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोग लहर मचा के आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, गर्दा मचा करके आइए, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में 100% एकदम 100% यही रहने वाला है। और आप लोग जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम आप लोग को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पर आकर के सर्च कर लेना है स्टडी सिलेबस, जिससे आप लोग को पूरा एकदम यहाँ से मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF सभी चीज़। यहाँ पर ISC वाला में एंट्री मार देना है या न्यू अपडेट में भी आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की ओर आना है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग को यहाँ पर केमिस्ट्री का, और आप लोग को यहाँ पर केमिस्ट्री का है, और यहाँ पर आप लोग को फिजिक्स का है, और यहाँ पर केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव स्पेशल है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव स्पेशल, यहाँ पर सब्जेक्टिव स्पेशल, और फिजिक्स का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों डाल दिया गया है। तो आप लोग यहीं से आप लोग को पूरा क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घमासान मचा करके आए अपने एग्जाम में और गर्दा मचा देना है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।